So today we are going to discuss the topic that is care of dead body, right? ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे as we have yesterday discussed the topic care of dying patient, है ना? तो अभी if the patient is dead, then how you will care for his or her dead body, that we are going to discuss under this topic, right? So nursing responsibilities की कल आपने मुझे assignment भी submit करी थी and I have gone through those assignments. So some of the points are missing that I will discuss in this PPT, right? So shall we start? Okay. So today's session's objectives are like we are going to discuss the introduction, then we will discuss the purposes, and we will discuss the articles required for caring of the dead body and the procedure of caring of dead body, right? So let's start with it. First of all comes the introduction, right? One second, I think someone is waiting in the lobby. No. So first of all comes the introduction. So care of the dead and dying is one of the most complex and challenging responsibilities of the nurse. The attitude of the nurse about death and dying affect their ability to provide care. ठीक है. So सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की वो यही है कि एक डाइंग पेशेंट की केयर कैसे करनी है एंड इफ द पेशेंट इज डेड तो उसकी बॉडी की केयर जो है वो कैसे करनी है. सो इट इज़ द कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नर्स, राइट? तो एक नर्स जो है, ठीक है, वो इस चीज को किस तरह से परसीव करती है, दैट विल डिफाइन द एबिलिटी ऑफ द नर्स टू प्रोवाइड केयर फॉर द डाइंग और फॉर द डेड बॉडी. सो द डेड बॉडी केयर शुड बी कैरिड अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी. तो हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है, रिटन पॉलिसीज आर देयर, तो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की जो पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेड बॉडी की केयर जो है वो हमने प्रोवाइड करनी है, बिकॉज केयर मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस लॉ and it should be taken into the consideration. जो केयर आपने डेड बॉडी की करनी है, that should be with the consideration of the religious law कि पेशेंट कौन से रिलीजन से रिक्वेस्ट. सो जो केयर है डेड बॉडी की, ठीक है, वो इमीडिएटली हमने करनी होती है, एक्सेप्ट इन द केसेस अगर पेशेंट ने ऑर्गन डोनेट करने के लिए अपना कंसेंट दिया हो या फिर हमें पोस्टमार्टम कराना हो, ठीक है. तो इन दो केसेस में जो है वो डेड बॉडी की केयर को थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं, अदरवाइज जो है डेड बॉडी की केयर जो है वो हमें इमीडिएटली करनी होती है. Then next comes purpose of dead body care, ठीक है. So जो dead body है उसकी care के क्या purposes हैं? Number one is to release the dead body to the relatives with respect and dignity. कि जो patient की dead body है उसको आपने patient की family members को, ठीक है, hand over करना है with all the respect and dignity. Then to maintain the hygiene, ताकि किसी को भी उससे कोई infection जो है वो ना हो, ठीक है. So these two are the main purposes of dead body care. Is it understood? Yes. Okay. Then next comes equipments required. So what all equipments you are like you are supposed to arrange when caring for a dead body. So bath towels you need, then wash clothes you need, then shroud you need, then kit with name tags, bed linen, documentation forms, and cotton swabs and comb. This all you are supposed to take care of. ठीक है. देन नेक्स्ट आपका आता है, ये सारे इक्विपमेंट्स जो है वो आपने देख रखने हैं, ठीक है. वन सेकेंड. राइट. तो ये सभी चीजें आपको चाहिए. तो बाथ टॉवल जो है या वॉश क्लोथ जो है, ठीक है, बाथ टॉवल आपको क्यों चाहिए? ताकि आप पेशेंट की बॉडी को जो है वो एक तरह से क्लीन कर सको. देन यू नीड वॉश क्लोथ्स, ठीक है, पेशेंट को जो चेंज करवाने हैं कपड़े, ठीक है, वो नए कपड़े जो है या साफ कपड़े जो है वो आपने उसकी डेड बॉडी पे पहनाने हैं. देन यू नीड अ श्राउड. श्राउड क्या होता है? एक कपड़ा होता है जिसमें कि आप पेशेंट को रैप करते हो. व्हाइट कलर की एक शीट आती है जिसमें आप पेशेंट को जो है वो रैप करते हैं, ठीक है, पैक करते हैं. देन किट विद द नेम टैग्स, ठीक है, पेशेंट के जो भी किट मतलब किट आपको चाहिए जिसमें सारे नेम टैग्स लगे होंगे, राइट.
देन यू नीड बेड लिनन, जो चेंज करोगे पेशेंट की डेड बॉडी को शिफ्ट करने के बाद आप जो चेंज करोगे बेड लिनन को। देन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म चाहिए आपको। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स आते हैं जिसमें कि डेथ सर्टिफिकेट और पेशेंट का डेथ रिलीज फॉर्म भी आएगा, ठीक है। देन कॉटन स्वैब्स आपको चाहिए होंगे ताकि जितनी भी ओपनिंग्स है पेशेंट की बॉडी की, जैसे कि ईयर्स हैं, नोज हैं, उनको प्लग करने के लिए, ठीक है। देन कॉम्ब आपको चाहिए होगी पेशेंट की हेयर को कॉम्ब करने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम। ओके, देन नेक्स्ट कम्स द प्रोसीजर, ठीक है। सो प्रोसीजर में आपका आ जाता है यहाँ पे प्रोसीजर में आपके आ जाता है लाइक फिजिशियंस एंड अदर डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सर्टिफाइड डेथ डॉक्यूमेंट टाइम ऑफ डेथ एंड एक्शन टेकन। जो फिजिशियन होंगे और जो अदर डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे वो सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफाई करेंगे, वो कंफर्म करेंगे कि पेशेंट की डेथ जो है वो हो चुकी है। फिर वो डॉक्यूमेंट करेंगे टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, कि डेथ कितने बजे हुई थी और क्या क्या एक्शन जो है वो लिए गए थे पेशेंट को रिवाइव करवाने के लिए, बचाने के लिए। देन फिजिशियन रिक्वेस्ट एन ऑटोप्सी इन केस नेसेसरी, ठीक है। फिजिशियन जो होगा, डॉक्टर जो है वो ऑटोप्सी के लिए रिक्वेस्ट, ऑटोप्सी क्या होता है, जस्ट काइंड ऑफ आप पोस्टमार्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोप्सी के लिए अगर डॉक्टर रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर डॉक्टर को लगेगा तो उस केस में ऑटोप्सी के लिए बॉडी को रोक के रखेंगे। देन वैलिडेट स्टेट फॉर ऑर्गन डोनेशन, मेंटेन सेंसिटिविटी टू पर्सनल रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ, ठीक है। अगर पेशेंट ने ऑर्गन डोनेशन के लिए कभी कंसेंट दिया है या कभी बुकिंग कराई है उसने, तो उसके लिए एक बार कंफर्म करना है, ठीक है। और पेशेंट के पर्सनल रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स को मेंटेन करना है जब आप उसकी डेड बॉडी की केयर करेंगे। देन प्रोवाइड सेंसिटिव एंड डिग्निफाइड नर्सिंग केयर टू द क्लाइंट एंड फैमिली, ठीक है। पेशेंट की क्लाइंट फैमिली को और खुद पेशेंट को, ठीक है, उसकी जो डेड बॉडी है उसको आपने सेंसिटिव और डिग्निफाइड नर्सिंग केयर जो है वो देनी है। नोट इफ यू नीड टू कलेक्ट एनी स्पेसिमन, ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोला कि कोई स्पेसिमन जो है वो कलेक्ट करना है, ठीक है, तो उस स्पेसिमन को आप कलेक्ट करेंगे पेशेंट की बॉडी से अगर डॉक्टर ने बोला है। देन आस्क इफ द फैमिली विशेस टू पार्टिसिपेट इन द प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी, अगर पेशेंट के फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व होना चाहता है इस प्रोसीजर में तो आप उसको पूछ सकते हैं। देन आस्क अबाउट फैमिली रिक्वेस्ट फॉर बॉडी प्रिपरेशन सच एज वियरिंग ऑफ स्पेशल क्लोथिंग, शेविंग ऑफ बियर्ड इन मेल अकॉर्डिंग टू कल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। फैमिली मेंबर से आप पूछेंगे कि अगर वो कोई स्पेशल प्रिपरेशन चाहते हैं बॉडी पैकिंग से पहले, जैसे कि कोई स्पेशल क्लोथिंग जो है वो पहनानी है पेशेंट को, या फिर उसकी बियर्ड जो है वो शेव करके ले जाना है घर पे, ठीक है, डेड बॉडी को, तो जो भी कल्चरल प्रैक्टिस होगी उसके लिए आप फैमिली मेंबर्स को पूछेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो केयर देंगे। दैट इज डिग्निफाइड केयर, ठीक है। देन ऑल द इक्विपमेंट, सोइल, लिनन एंड सप्लाई शुड बी रिमूव फ्रॉम द बेड साइड, ठीक है। जितने भी इक्विपमेंट होंगे, सोइल, लिनन होगी, जितनी भी यूज सप्लाईज होंगी, उन सबको आप बेड साइड से जो है वो हटा देंगे, बिकॉज अब उसका यूज जो है वो नहीं आएगा आपको। देन सम एजेंसीज रिक्वायर दैट ऑल ट्यूब्स इन द बॉडी रिमेन इन प्लेस, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल की पॉलिसीज कहती हैं कि अगर सपोज पेशेंट के जितने भी ट्यूब्स लगे हैं, जैसे कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगी है या फिर सपोज राइल्स ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, तो वो जो है अपनी जगह पे रहेंगी, उसको रिमूव नहीं करना है, ठीक है। बट कुछ एजेंसीज जो हैं वो कहती हैं कि वो जो ट्यूब्स होंगी, ठीक है, उनको बाहर नहीं निकालना है, लेकिन उनको 25 सेंटीमीटर जो है वो कट कर देना है और स्किन के साथ फिर टेप कर देना है। इन अदर्स ऑल द ट्यूब्स में बी रिमूव्ड, और कुछ हॉस्पिटल कहते हैं कि सभी ट्यूब्स जो है वो रिमूव करके पेशेंट की डेड बॉडी को घर भेजना है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल पॉलिसीज। देन बॉडी शुड बी प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन विद आर्म्स ऑन ईदर साइड, पाम्स डाउन और अक्रॉस द एब्डोमेन। जब बॉडी को आपने पैक करना है और केयर करना है तो पेशेंट की जो डेड बॉडी होगी वो कौन सी पोजीशन में रखनी है आपने, सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, सीडी बताओ। पोजीशन। हाँ, ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन देनी है अपने पेशेंट को, और पेशेंट की जो दोनों आर्म्स होंगी, ठीक है, वो कैसे होंगी, पेशेंट की साइड्स में, ठीक है। मतलब पेशेंट का जो पाम होगा, हाथ का हथेली होती है जो, वो बेड के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बेड को टच करना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो अपने पाम्स डाउन करके जो है हैंड की पोजीशनिंग देनी है, या फिर आप पेशेंट के जो हैंड्स होंगे उनको आप पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर भी प्लेस कर सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल लगेगा। Then one pillow is placed under the head and shoulders to prevent blood from discoloring the face, ठीक है। So एक पिल्लो जो है वो आप पेशेंट के हेड के नीचे अभी लगा के रखोगे और शोल्डर्स के नीचे, ताकि जो ब्लड है, ठीक है,
वो पेशेंट के फेस पे डिसकलरिंग ना कर दे, क्योंकि अब क्या है, हार्ट जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पेशेंट का कलर जो है वो डिसकलर्ड ना हो जाए, इसलिए हम अभी जब पेशेंट की बॉडी को पैक करेंगे उस टाइम पे उसके हेड और शोल्डर के नीचे हम एक पिल्लो को प्लेस करेंगे। Then the eyelids are closed and held in place for few seconds so that they remain closed, ठीक है। इमीडिएटली केयर करना है ना हमने पेशेंट को, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली केयर नहीं दोगे तो अगर उसकी आईज खुली है तो फिर वो खुली की खुली रह जाएंगी, फिर बंद नहीं कर पाओगे बाद में, है ना। तो आईलिड्स को आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए अपने हाथ को वहीं पे रखना है, और जैसे ही आप हाथ हटाओगे यू विल सी कि उसकी पेशेंट की आंखें जो है वो अब बंद हो गई हैं परमानेंट, ठीक है। Then dentures are usually inserted to help give up face a natural appearance. Then the mouth is closed, ठीक है। जो पेशेंट के डेंचर्स होते हैं अब वो हमने निकाल के रखे हुए थे अगर, तो हम उनको अब पेशेंट के माउथ के अंदर जो है वो रख देंगे डेंचर्स को, ठीक है, ताकि पेशेंट के फेस को जो है वो एक नेचुरल अपीयरेंस मिल सके, ठीक है। और पेशेंट का माउथ फिर जो है वो हम बंद कर देते हैं। Then soiled part of the body are washed. However, complete bath is not necessary. ठीक है, जहाँ जहाँ पे कहीं ब्लड लगा हुआ है बॉडी के किसी ऑर्गन पे, या कोई फ्लूइड लगा हुआ है, या कोई आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज मतलब लगी हुई है, लग रहा है कि क्लीन नहीं है एरिया, तो उस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो आप क्लीन कर सकते हो। हाउएवर जो कंप्लीट बेड बाथ है वो आपको देने की जरूरत नहीं होती। Then absorbent are placed under the buttocks. Absorbent are placed under the buttocks to take off any feces and urine released because of relaxation of the sphincter muscle. पेशेंट की डेथ हो गई है तो उसका जो स्फिंक्टर होगा, एनल स्फिंक्टर जो होगा प्लस जो ब्लैडर का स्फिंक्टर होगा, वो दोनों ही रिलैक्स हो चुके होंगे, ठीक है। अब उनका कोई वर्किंग नहीं है ना। तो आप कुछ पैड लगा के भेज सकते हो पेशेंट को, जिससे कि अगर पेशेंट की फीसिस जो है वो निकल रही है बाहर या फिर यूरिन बाहर निकल रहा है तो वो पेशेंट के कपड़ों को खराब ना करे, डेड बॉडी के कपड़ों को खराब जो है वो ना करे, ठीक है, और वो पैड उसे एब्जॉर्ब कर ले, राइट। देन क्लीन गाउन प्लेस्ड ऑन द क्लाइंट, हेयर ब्रश एंड कॉम्ब। पेशेंट को फिर आपने क्लीन जो क्लोथिंग होगी वो आपने पहना देनी है, हेयर उसके ब्रश कर देने अच्छे से, कॉम्ब कर देनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन अभी तक? Yes, ma'am. Then all jewelry should be removed except for those which family wishes to keep. सारी ज्वेलरी जो है पेशेंट की बॉडी से रिमूव करके पेशेंट की फैमिली को हैंड ओवर कर देनी है। और अगर पेशेंट बोलता है, फैमिली मेंबर बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर ज्वेलरी का जो पार्ट है या ये पर्टिकुलर ज्वेलरी जो है वो पेशेंट की डेड बॉडी पे रहने दो, तो आप उसको वहीं रहने दोगे। द टॉप बेड लिनन आर एडजस्टेड नीटली टू कवर द क्लाइंट टू द शोल्डर्स, ठीक है। जो टॉप बेड लिनन होगी उसको आपने नीटली जो है वो टक करना है ताकि पेशेंट के शोल्डर तक पेशेंट जो है वो कवर रहे। देन कॉटन स्वैब्स आर केप्ट इन नोज एंड ईयर्स, ठीक है। जो कॉटन स्वैब्स होंगे उसको आपने नोज और ईयर्स में जो है वो डाल देना है। देन सॉफ्ट लाइटिंग एंड चेयर्स आर प्रोवाइडेड फॉर द फैमिली, ठीक है। तो पेशेंट की जो फैमिली मेंबर्स होंगे अगर वो वहाँ पे गैदर हुए हैं तो उनके लिए हल्की सी लाइटनिंग वहाँ पे होनी चाहिए और चेयर्स होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे बैठ सकें। ऑफर फैमिली मेंबर टू व्यू द बॉडी, एनकरेज टू से गुड बाय इन देयर ओन वे, ठीक है। तो फैमिली मेंबर को आपने बॉडी जो है वो देखने के लिए अलाउ करना है और इंकरेज करना है उनको कि वो गुड बाय जो है वो अपने तरीके से डेड बॉडी को बोल सकें। देन प्रोवाइड प्रिवेसी, ठीक है। आपने वहाँ खड़े नहीं रहना, यू शुड प्रोवाइड प्रिवेसी टू द फैमिली मेंबर्स। After body viewed by the family, the deceased identification tag is applied, ठीक है। जैसे ही बॉडी को फैमिली जो है वो देख लेगी, गुड बाय कर देगी, तो आपने जो है आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो होंगे, नेम टैग्स आपको बोला था ना किट में रखने हैं आपने स्टार्टिंग में, तो टैग को आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो बॉडी रैप्ड इन श्राउड, आइडेंटिफिकेशन टैग शुड बी अप्लाइड इन श्राउड, ठीक है। तो पेशेंट की जो बॉडी होगी आपने उसको श्राउड में जो है वो कवर कर देना है। श्राउड आपको बताया था व्हाइट कलर का जो क्लोथ होता है जिसमें बॉडी को आप पैक करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने पैक कर रैप कर देना अच्छे से और आइडेंटिफिकेशन टैग को उस कपड़े श्राउड के ऊपर आप अप्लाई कर देंगे। देन द बॉडी इज टेकन टू द मॉर्ज, ठीक है। फिर आप बॉडी को जो है वो मॉर्ज में ले जाते हैं। नर्सेज हैव टू हैंडल द डिसीज्ड विद डिग्निटी एंड लेबल द कॉर्प्स एप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो नर्सेज को जो है वो डेड बॉडी को डिग्निटी के साथ जो है वो हैंडल करना है। Then nurses provide support and reinforce explanation to grieving family members who often need clarification of what they are told during the request process, ठीक है। So nurses को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फैमिली मेंबर्स को पूरा का पूरा जो है सपोर्ट करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो और देंगे। और अगर आप बोल सकते हो कि अगर जब डेड बॉडी को उन्होंने हॉस्पिटल से घर लेके जाना है तो जितने भी रिक्वेस्ट फॉर्म्स होंगे उसकी क्या क्या
रिक्वायरमेंट्स है वो सभी अच्छे से एक्सप्लेन करनी है फैमिली मेंबर्स को, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो. If life support is being continued for organ donation, even though the client with brain death has been declared legally dead, they need to be explained that life supports only preserving the vital organs. कई बार क्या होता है, पेशेंट ने पहले से ही अपना बुकिंग कराया होता है कि उसकी डेथ के बाद उसके ऑर्गन्स जो हैं वो निकाल लिए जाएं, ठीक है. तो उस केस में पेशेंट को हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं. लाइफ सपोर्ट सिस्टम में जैसे कि पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे रखेंगे, है ना. उस केस में क्या होता है, पेशेंट ब्रेन डेड तो हो जाता है, उसका जो ब्रेन है वो दैट हैज बीन स्टॉप फंक्शनिंग. लेकिन ये जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा ये क्या करेगा, पेशेंट के जो वाइटल ऑर्गन्स हो गए, जैसे हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, ठीक है, तो इनको प्रिजर्व करके रखता है, राइट. तो आपने देखना है कि पेशेंट ने ऑर्गन डोनेशन के लिए बुकिंग करवाया हुआ था कहीं पे या नहीं करवाया हुआ था. Then take consent from family members for autopsy in case when death is due to foul play, homicide, suicide, accidental cases, example trauma, crashes, fall, poisoning, death within 24 hours of hospital admission. तो autopsy जो है वो autopsy उन केसेस में होगी अगर सपोज पेशेंट ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, ठीक है, या कोई मर्डर हुआ है पेशेंट का, है ना, या उस पर अटैक हुआ था, या कोई एक्सीडेंटल केस है, या कोई ट्रॉमा, उसको इंजरी हुई है, कहीं से गिर गया है, या कहीं से या उसने पॉइजन कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल में एडमिशन के 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई है. तो ये सारी चीजें जो क्लॉज हैं ये फिट बैठती हैं अगर किसी को ऑटोप्सी करवाना चाहते हैं अगर फैमिली मेंबर, ठीक है. तो अगर फैमिली मेंबर चाहती है पेशेंट की ऑटोप्सी कराना तो उनको कंसेंट फॉर्म जो है वो देना होगा. इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. Then documentation of death for legal record, फॉलो एजेंसी पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल, ठीक है. तो जो डेथ पेशेंट की हुई है, 1 सेकेंड, ठीक है, तो उसको हमने डॉक्यूमेंट करना है. तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेथ फॉर लीगल रिकॉर्ड, अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपने डेथ को जो है वो डॉक्यूमेंट करना है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ठीक है, अपने लीगल रिकॉर्ड्स के लिए. और जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है और प्रोटोकॉल्स हैं आपने उनको फॉलो करना है. देन डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन में आपने क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड करनी है. तो टाइम एंड डेट ऑफ डेथ उसमें होना चाहिए, कितने बजे और किस तारीख को डेथ हुई है, और क्या क्या एक्शन जो है वो लिए गए पेशेंट की डेथ को थोड़ा सा टालने के लिए, ठीक है. द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर सर्टिफाइंग डेथ पर्सन नोटिफाइड ऑफ डेथ, ठीक है. तो उस पर्टिकुलर हेल्थ केयर प्रोवाइडर का नेम डेजिग्नेशन क्या है जिसने की डेथ को पेशेंट की कंफर्म किया है कि पेशेंट डेड है. देन नोटिफाई करना है. देन आ गया आपका नेक्स्ट रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गन डोनेशन, ठीक है. तो ये भी आपने उसमें मेंशन करना है डॉक्यूमेंट्स में अगर पेशेंट ने ऑर्गन डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ था. देन स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी, अगर कुछ स्पेशल आपने बॉडी की पैकिंग के टाइम पे, ठीक है, अगर कोई स्पेशल आपने चीजें करी हैं जैसे कि पेशेंट के रिलीजियस चीजों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के बताने पे, तो वो भी आपने डॉक्यूमेंट करना है. देन मेडिकल ट्यूब्स एंड लाइंस लेफ्ट इनसाइड द बॉडी, अगर पेशेंट को की जो ट्यूब्स थी, मतलब सपोज एंटी ट्यूब लगी थी या कैथेटराइज था पेशेंट, तो अगर वो ट्यूब अगर अंदर ही है पेशेंट की डेड बॉडी में है तो वो भी आपने डॉक्यूमेंट करना है कि डेड बॉडी के साथ ही वो ट्यूब को भेजा गया है. देन पर्सनल आर्टिकल्स गिवन टू द फैमिली विद डिस्क्रिप्शन डेट टाइम एंड गिवन टू होम, ठीक है. पूरा उसमें लिखना है कि पेशेंट की ज्वेलरी या उसकी जो पर्सनल आइटम्स है, वॉलेट वगैरह है, ठीक है, वो किसको दिया है, क्या तारीख थी, उस दिन कितना टाइम था, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें थी और किसको दिया है, और यहाँ उससे साइन भी लेने, जिस पर्सन को आपने दिया होगा उससे साइन भी लेने हैं. देन लोकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन टैग, ठीक है, कि जो आइडेंटिफिकेशन टैग आपने श्राउड के ऊपर लगाया था वो कहाँ पे लगाया था, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट में लगाया, लोअर बॉडी पार्ट में, मिडिल में लगाया है, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन टाइम ऑफ बॉडी ट्रांसफर एंड डेस्टिनेशन, ठीक है, बॉडी को कितने बजे ट्रांसफर किया गया और किस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो है वो बॉडी को भेजा गया, मतलब पेशेंट का की जो डेड बॉडी है वो डायरेक्टली क्रिमेशन ग्राउंड में लेके गए या फिर पेशेंट के घर पे लेके गए, वो आपने डॉक्यूमेंट करना है. Then any other relevant information or family request that help clarify special circumstances, ठीक है, और कोई भी पेशेंट की डेथ से रिलेटेड कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या फैमिली के रिक्वेस्ट पे आपने कुछ स्पेशल अरेंज किया है पेशेंट के लिए, तो वो भी आपने वहाँ पे मेंशन करना है. Then sends the patient file to billing counter for account clearance, फिर आपने क्या करना है, सारा काम करने के बाद पेशेंट की जो फाइल होगी उसको आपने बिलिंग काउंटर पे जो है वो दे देना है ताकि पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो क्लियर हो सके.
In case of medico-legal cases, notify it to the concerned legal authorities before handing over to the relatives or sending it to mortuary. ठीक है? So अगर medical legal cases है, ठीक है, तो आपने concerned जो legal authorities होंगी उनको सब कुछ inform करना है पेशेंट की जो डेड बॉडी है उसको रिलेटिव्स को देने से पहले, या फिर अगर मॉर्चरी में पेशेंट की डेड बॉडी को रखा है तो मॉर्चरी में भेजने से पहले, ठीक है, तो लीगल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। Then next आता है the patient's body may have to be placed in the hospital morgue refrigerator if mortuary arrangements were not made before patient's death। अगर मॉर्चरी में अरेंजमेंट नहीं थे डेड बॉडी को रखने के लिए तो हॉस्पिटल का जो मॉर्च रेफ्रिजरेटर होता है, जिसे आपने मूवी में टीवी में देखा होगा, तो उस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर में जो है वो हम पेशेंट की डेड बॉडी को रख देंगे। If patient died of communicable disease, the body may require special handling to prevent spread of the disease। अगर पेशेंट जो है वो किसी communicable disease से जो है वो उसकी डेथ हुई है, जैसे कि कोविड के केसेस में, है ना, तो स्पेशल प्रिकॉशन जो है वो लेने हैं जब डेड बॉडी को आपने पैक किया है। After removing dead body from ward, clean the bed and room thoroughly and disinfect all the articles used and to place it in proper place। तो जब बॉडी को आप हॉस्पिटल से या वार्ड से रिमूव कर देंगे, पूरा का पूरा पेशेंट का जो बेड होगा, उसका जो रूम होगा, उसको आप थॉरली आप उसको क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, ठीक है, सभी आर्टिकल्स को जो जो पेशेंट पे यूज हुए थे, और स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजेंगे, और हो सके तो उस रूम को भी जो है वो हम फ्यूमिगेट करेंगे, राइट। You know what is fumigation? Yes. Yes ma'am। पता है फ्यूमिगेशन पढ़ा होगा आपने मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन में? क्या मैम? मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन में फ्यूमिगेशन पढ़ा होगा आपने टॉपिक? नहीं पता? फ्यूमिगेशन में क्या होता है ना, रूम को जब फ्यूमिगेट करना होता है किसी को, मैम वो सैनिटाइजेशन वाला फ्यूमिगेट मैम, वो गैस से मैम करते हैं, सो वाला। हाँ गैस से करते हैं, हाँ फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड उससे भी कर सकते हैं आप, हाँ ठीक है, तो उसको हम जला देते हैं रूम के अंदर, और सभी रूम के जो आउटलेट्स होते हैं जहाँ से हवा निकल सकती है या अंदर आ सकती है, उन सभी आउटलेट्स को हम बंद कर देते हैं, टेप के साथ सील कर देते हैं, पूरा रूम जो है वो, रूम के अंदर वेपर्स बनती हैं और वो रूम जो है वो फिर क्लीन हो जाता है। रूम को हम 24 से 36 घंटे के बाद खोलते हैं, ठीक है, सो दैट इज फ्यूमिगेशन। देन ये हो गया आपका। देन आ गया द डाइंग पेशेंट्स बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, जो पेशेंट की डेथ हुई है उसके क्या क्या राइट्स हैं। सो आई हैव द राइट टू बी ट्रीटेड एज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग अंटिल आई डाई, ठीक है, कोई पेशेंट मरने वाला है अगर, तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, तो ये देखो उसका क्या राइट है कि उसको वैसे ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे कि एक लिविंग ह्यूमन बीइंग को मिलता है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। Then I have the right to maintain a sense of hopefulness however changing its focus may be, ठीक है, तो पेशेंट का मतलब क्या है, कहने का यहाँ पे राइट का मतलब क्या है इस राइट का, कि पेशेंट को एक सेंस ऑफ होपफुलनेस जो है वो देनी है आपने, ठीक है, गलत नहीं देनी है कि आप बच जाओगे, ऐसा नहीं करना, बट एक होपफुलनेस जो है वो आपने उसको प्रोवाइड करनी है whatever the situation is। Then I have the right to be cared for those who can maintain a sense of hopefulness however changing this might be, ठीक है, so then I have the right to express my feelings and emotions about my approaching death in my own way, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अपनी डेथ को अप्रोच कर रहा है तो हर पेशेंट अलग तरीके से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी पेशेंट का राइट है कि वो अपने फीलिंग्स को और इमोशंस को जो है वो अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है जब वो अपनी डेथ की तरफ जा रहा है, तो उसमें आपको उसमें कुछ भी शाउट करने की जरूरत नहीं है या अपनी पेशेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्री हो, है ना, तो वो उसका राइट है। Then I have the right to participate in decisions concerning my care, क्योंकि आप पेशेंट को केयर दे रहे हो, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट हमने कल पढ़ा है ना, तो आप पेशेंट को केयर दे रहे हो, लेकिन उस केयर को किस तरीके से लेना है ये डिसीजन अभी भी पेशेंट का है, ठीक है, उसके पास राइट है, तो आप उसको इन्वॉल्व करोगे डिसीजन मेकिंग में। Then I have the right to expect continuing medical and nursing attention even though cure goals must be changed to comfort goals, ठीक है, क्योंकि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हमारा मेन गोल क्या रहता है कि हमने उसको क्योर करना है, क्योर का मतलब क्या है, उसको हमने ठीक करना है, लेकिन अब हमें पता है कि पेशेंट ये अब डेथ की तरफ जा रहा है, अब इसको बचा नहीं सकते हम, तो पेशेंट का ये राइट है कि अभी भी उसको मेडिकल अटेंशन और नर्सिंग अटेंशन पूरी पूरी मिलनी चाहिए, चाहे आपका जो केयर का गोल है वो ठीक करने से किसके ऊपर चला गया है, कंफर्ट देने में चला गया है, क्योंकि ठीक तो आप कर नहीं सकते, तो लेकिन पेशेंट का ये राइट है कि अभी भी उसको मेडिकल और नर्सिंग अटेंशन पूरी जो है वो अच्छे से मिलनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Okay. Then Yes, I ma'am. have the right not to die alone. ठीक है? I have the right to not to die alone का मतलब क्या है कि जब उसकी डेथ हो तो उसके आसपास कोई जो है वो होना चाहिए. I have the right to be free from pain. ये पेशेंट का राइट है कि जब उसकी डेथ हो तो वो थोड़ी सी पेनफुल मतलब कि डेथ जो है वो पेनफुल ना हो. I have the right to have my questions answered honestly. ठीक है, पेशेंट का ये राइट है जो डाइंग की तरफ है, अप्रोच करा जाए डाइंग को कि उसके जो भी क्वेश्चन है उसको ऑनेस्टली आंसर किया जाए. Then I have the right not to be deceived. ठीक है, मतलब पेशेंट को ऐसे निराश नहीं करना है. Then I have the right to have help from and for my family in accepting my death. ठीक है, उसको पेशेंट का ये राइट है कि उसको भी पेशेंट को भी हेल्प चाहिए और उसकी फैमिली मेंबर को भी हेल्प चाहिए उसकी डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए. तो वो आप कैसे दे सकते हो? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके और मेडिटेट मतलब पेशेंट को बोलोगे कि आप भगवान का नाम लो अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. Then I have the right to die in peace and dignity. पेशेंट का ये राइट है कि वो पीसफुल डेथ जो है वो ले सके और डिग्निटी के साथ जाए इस दुनिया से. I have the right to retain my individuality and not to be judged for my decisions. ठीक है, which may be contrary to beliefs of others. मतलब पेशेंट ने जो भी डिसीजन लिया अपने केयर को लेके तो आप पेशेंट को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना है क्योंकि ये पेशेंट का राइट है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए. Then I have the right to discuss and enlarge my religious or spiritual experiences, whatever these may mean to others. मतलब पेशेंट का ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करे ताकि उसकी डेथ के बाद जो जो वो चाहता है वैसा वैसा हो सके. ठीक है, चाहे उसका मतलब आपके लिए कुछ हो चाहे ना हो. I have the right to expect that the sanctity of the human body will be respected after the death. ये पेशेंट का राइट है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी डेड बॉडी को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जो है वो गुड बाय करेंगे. Then I have the right to be cared for by caring, sensitive, knowledgeable people who will attempt to understand my needs and will be able to gain some satisfaction in helping me face my death. ठीक है? So these all are the rights which a patient expect or which the patient holds. कौन सा patient? The patient who is approaching the death. Is it clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आप लोग चुप हो जाते हो, मुझे लगता है शायद वॉइस नहीं आ रही है. ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट आ जाता है आपका केयर ऑफ द फैमिली. ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स की कैसे केयर करोगे आप बीइंग अ नर्स? सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड केयर बाय लिसनिंग टू द फैमिलीज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, लॉस एंड होपलेसनेस. ठीक है, तो पेशेंट के जो अच्छे से केयरफुली जो है आपने सुनना है, पेशेंट की फैमिली मेंबर्स के एक्सप्रेशंस को देखना है, उनकी जो वर्डिंग होगी आप उनको अच्छे से सुनोगे क्योंकि वो ग्रीफ और लॉस से ग्रस्त हैं अभी. हेल्प इन देयर ग्रीविंग प्रोसेस. पेशेंट का जो ग्रीविंग हेल्प फैमिली मेंबर्स का जो ग्रीविंग प्रोसेस होगा, ठीक है, क्योंकि वो दुख वाले टाइम में है अभी, तो उनको हेल्प करना है उससे बाहर आने में. अलाउ देम टू टेक टाइम टू एक्सेप्ट सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ. Then the nurse can attend funeral if she has been the caregiver of the patient. Call or make a follow-up call to the patient's family. अगर नर्स जो है वो उस पर्टिकुलर पेशेंट की केयर गिवर थी, ठीक है, और वो चाहती है पेशेंट का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, ठीक है, तो वो उसका फ्यूनरल अटेंड कर सकती है. उसके लिए वो पेशेंट के फैमिली मेंबर से फॉलो अप कर सकती है. ठीक है. Then caring for other patients. So the care of other patients should not be left out. ठीक है, अगर आपके पेशेंट की डेथ हो गई है तो उससे आपने परेशान होके, घबरा के, उदास होके नहीं बैठना है. बाकी जो आपके पेशेंट होंगे आपने उनकी भी केयर करनी है. Routine care provided to them should not be interfered by the process. Then provide emotional support and help to cope with their illness and time of crisis if they were having close relationship with the deceased patient. क्योंकि एक वार्ड में पेशेंट होते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं तो वो फ्रेंड्स ही बन जाते हैं. तो आपने जो अगर ऐसा कोई क्लोज रिलेशनशिप बना है दूसरे पेशेंट का उस डेथ वाले पेशेंट के साथ, तो आपने जो पेशेंट होगा दूसरा, आपने उनको भी काउंसिल करना है ताकि वो इमोशनली स्ट्रांग रहे. तो आपने उनको इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है. ठीक है. एंड दिस इज द सैंपल ऑफ मॉर्चरी टैग. ठीक है, जैसे आपको बताया था मैंने, वो टैग जो है हम लगाते हैं पेशेंट के श्राउड के ऊपर डेथ के बाद. ठीक है, तो ऐसे वार्ड, बेड नंबर, आईपीएन नंबर होता है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखते हैं. पेशेंट का फुल नेम, सेक्स, एड्रेस, अटेंडिंग फिजिशियन, डेट एंड टाइम ऑफ डेथ, डायग्नोसिस क्या था, कॉज क्या था डेथ का, गार्डियन कौन है पेशेंट के. ठीक है, सर्टिफाइड किसने किया कि पेशेंट डेड है, पेशेंट टेकन बाय होम मतलब कौन से रिलेटिव पेशेंट को लेके गए हैं. ठीक है, एड्रेस भी लिखना है रिलेटिव का, उसका रिलेशनशिप भी लिखना है.
देन टेकन टू द मॉर्चरी, अगर घर लेके नहीं गए हैं तो मॉर्चरी में लेके गए हैं तो कौन सा हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो पेशेंट की डेड बॉडी को मॉर्चरी में तक छोड़कर आया है, ठीक है, और नीचे सिग्नेचर आएंगे। तो ये मॉर्चरी टैग होता है, ठीक है। मॉर्चरी टैग या आप इसको हाँ मॉर्चरी टैग या आप इसको बोलेंगे, राइट। तो इसमें ये सारी डिटेल्स होती है जो आपने फिल करनी होती है, राइट। एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। थोड़े बहुत चीजें होंगे, वैसे ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ठीक है, कि नेम क्या था, पेशेंट का एज कितनी थी, सेक्स क्या था, ठीक है, और पेशेंट का होम एड्रेस क्या है, उसका डेट ऑफ एडमिशन क्या था, डेट ऑफ डेथ क्या थी, उसके डेथ का कॉज क्या रहा, डेथ सेकेंडरी कंडीशंस और क्या क्या उसको साथ में प्रॉब्लम्स थी या इलनेस थी, डिसीज थे, जैसे कि डेथ उसकी सपोज हार्ट फेलियर से हो गई थी है, लेकिन उसको प्रॉब्लम जो थी वो आप बोल दो कि ट्यूमर की प्रॉब्लम थी उसको, ठीक है, या फिर उसको डायबिटीज भी थी साथ में, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन कंडीशन में डायबिटीज भी थी और हाइपरटेंशन भी थी, किडनी फेलियर भी था, है ना। देन डिपार्टमेंट लिखोगे कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो पेशेंट जो है वो अटेंड हो रहा था, जैसे कि ट्यूमर का पेशेंट था तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर था, है ना। टाइम क्या था डेथ का, डेट क्या थी, और यहाँ पे हाउस ऑफिसर और सीनियर रेजिडेंट के साइन आ जाएंगे जो हेड होंगे वहाँ पे, ठीक है। So this is the format of death certificate. तो death certificate भी जो है within like 30 days जो है वो receive करना होता है, बाकी अलग अलग policies होती है state wise. Is it clear to everyone the topic that is caring of for the dead body? Yes, ma'am. Yes, Please ma'am. know, yes. Okay. Any doubts? No ma'am. Okay, then thank you so much for listening. Thank you. मैम ये Thank you, PDF भेज दीजिएगा मैम।